नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज इस खूबसूरत से पौधे के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है रंगून क्रीपर, मधुमालती, या कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषा में इसे झुमका बेल भी कहते हैं, क्योंकि ये बेल होती है दरअसल, लेकिन अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये बेल नहीं है। इसकी एक नई वैरायटी आजकल डेवलप हो गई है। ये नर्सरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ये मिनिएचर वैरायटी है। इसकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं और इसका प्लांट भी छोटा सा होता है। ये देखिए, ये 6 इंच के गमले में और 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। इतना छोटा प्लांट है ये मैं एक ही प्लांट लाई थी दरअसल, फिर रिपोर्टिंग करके मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए थे और ये बहुत अच्छा ग्रो कर गया है और ये मेरे 2 प्लांट्स बन गए हैं। तो इसकी एक ये भी खूबसूरती है, खासियत है कि ये जड़ों में से नए नए टहनियाँ निकालता रहता है और नीचे जड़ें होती हैं, तो आप उसको अलग करके इस तरह से 2 पौधे या 3 पौधे, जैसे आपके पौधे की साइज़ हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। खूबसूरती देखिए इसकी, हर टिप पे इतनी सारी कलियां हैं और इसका फूल खिलने का अनोखा सा अंदाज है। पहले ये सफ़ेद रंग का खिलता है, फिर ये हल्का पिंक होते होते डार्क कलर का हो जाता है इस तरह से। तो 4-5 दिन रहता है ये फूल और कलर चेंज करता रहता है। तो आपको पौधे में इस तरह से 3 शेड्स दिखाई देते रहते हैं हमेशा, क्योंकि कुछ नए फूल आ रहे होते हैं, कुछ पिंक हो चुके होते हैं, कुछ रेड हो चुके होते हैं, तो मिक्स करके ये बहुत खूबसूरत इस तरह से दिखता है। इसकी खाद पानी की ज़रूरतें वही है, सिंपल कंपोस्ट इसको दीजिए और कोई सा भी दीजिए। खाद तो आप ऑर्गेनिक खाद, मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं तो किचन कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, ओनली किचन कंपोस्ट। कभी अगर बहुत ऐसा हुआ कि किचन कंपोस्ट की कमी हो गई है, नहीं बन पाया है, तो गोबर की खाद भी मैं ख़रीद के नहीं लाती हूँ। उपले होते हैं, उपलों से पानी में भिगो के उसको और 2-3 दिन सड़ा के या उसका पानी दे देती हूँ। फिर वो जो सड़ा हुआ मटेरियल बचता है वो पाउडर बना के दे देती हूँ। तो यही रहता है मेरा, ऑर्गेनिक रहती है हमारी सारी चीज़ें। कभी कोई पेस्ट कंट्रोल या इंसेक्ट कंट्रोल के लिए कोई पेस्टिसाइड, केमिकल मेरे गार्डन में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। और ये देखिए फूल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे केमिकल्स का नाम बता के बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि अब ये सब चीज़ें हम लेने कहाँ से जाएं। एक आम हाउसवाइफ या एक साधारण इंसान जो अपने घर पे गार्डन लगाता है या कुछ पौधे लगाता है, तो अब वो केमिकल्स ढूंढने नहीं जाएगा मार्केट में। तो आपकी किचन ही आपके लिए बेस्ट स्टोर है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर कुछ बीमारी भी लग जाती है पौधों को, तो आपको दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये सब डाल के काम चल जाता है आपका। और जो किचन कंपोस्ट बनता है ना, उसमें हम तरह तरह की सब्जियों का छिलका डालते हैं, फलों का छिलका डालते हैं, तो वो अपने आप में मेडिसिनल भी होता है। वो आपके पौधों को बीमारियों से भी बचाता है। जब आप केमिकल डालना शुरू करते हैं ना अपने पौधों में, तो बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। और जब आप ऑर्गेनिक डालते रहते हैं खाद, तो बीमारियां बहुत कम आती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किचन कंपोस्टिंग करिए। कंपोस्टिंग करने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके किचन का कचरा सलट जाता है और दूसरा आपके पैसे बच जाते हैं खाद के। तो आप, इतने सारे पौधे मैंने उगा रखे हैं, कुछ नहीं तो 200 गमले होंगे। और मेरे किचन की खाद, किचन का जो कचरा निकलता है उसकी जो खाद बनती है, उससे इनका भरण पोषण हो जाता है। और ये देखिए बड़े बड़े पौधे भी हैं, ये देखिए पेड़ हैं ये बड़े बड़े। वो देखिए 3 गुड़हल के पेड़ और उसमें एक मोगरा भी लगा हुआ है। ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स को, ये प्लूमेरिया है, चंपा है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है मेरे किचन की खाद से। तो ये बहुत अच्छा है, आप किचन की खाद डालते रहिए। और 2 फ़ायदे होते हैं ना, सलट भी जाता है अपना कचरा, कहाँ फेंकने जाओ, बदबू भी इतनी इधर उधर आती है, तो आप छत पे रख देते हैं कोने में, तो खुले में रहता है और धूप लगती रहती है तो स्मेल भी नहीं आती है उसकी और जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है। तो वो आप सुखा के फिर पाउडर फॉर्म करके कंपोस्ट, किसी दिन कंपोस्ट बनाने पे ही बात करेंगे। तो इस तरह से आप किचन का कचरा
कंपोस्ट बना के देते रहिए, तो ये आपके ऐसे ही खिले रहेंगे। तो ये हो गई खाद की बात। पानी इसको चाहिए हमेशा, मिट्टी इसकी गीली रहनी चाहिए। मिट्टी अगर सूखेगी, धूप बहुत तेज़ हो गई, तो इसकी पत्तियां लटक जाएंगी, इसके फूलों पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए इसको हमेशा गीला रखिए, पानी देते रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसलिए हमको मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखना है, जिसमें से कि पानी निकल जाए, पानी ठहरता ना हो। बारिश आ गई, जैसे कल बहुत बारिश हुई है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है दिल्ली में, तो पानी किसी भी गमले में, मैं आपको दिखाऊं, किसी गमले में मेरे पानी ठहरा हुआ नहीं मिलेगा, पानी निकल जाता है नीचे। तो इसलिए पानी डालिए तो पानी निकल जाए, ऐसी मिट्टी रखिए। और ऐसी मिट्टी रखने के लिए आपको बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, उसके साथ या तो आप आधा आधा गोबर की खाद मिला दीजिए, आधा कंपोस्ट मिला दीजिए, आधा आधा कर लीजिए, आधी मिट्टी आधा कंपोस्ट। और अगर आपको रेत मिल जाती है तो रेत थोड़ा सा मिला दीजिए। उससे क्या होगा, पानी ठहरेगा नहीं, पानी निकल जाएगा गमलों से बाहर। तो इस तरह से इसको पानी देना है और इसको पूरी धूप में रखना है। धूप में इसके फूल बहुत खिलते हैं। ये गर्मियों का ही पौधा है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब सुषुप्ता अवस्था में हो जाता है। इसको कुछ नहीं चाहिए, ना खाद चाहिए ना पानी चाहिए। उस टाइम पर ये सिर्फ आराम करता है और ये चाहता है कि आप इसको छोड़ दें इसके हाल पे, इसको पूरी भरपूर नींद लेने दें। फिर जब ये जनवरी के बाद जब फरवरी आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, वसंत का मौसम आता है, तो उस टाइम पे दोबारा नई नई इस तरह से पत्तियां इसकी निकलती हैं और इसके टिप्स पे ये कलियां बनती हैं और फूल आते हैं। तो भर भर के फूल इसमें पूरी गर्मी आते रहते हैं। बस सर्दियों के 2 महीने ये डोरमेंसी में जाता है, बाकी पूरे साल आपको फ्लावरिंग देता रहता है। तो इसको भरी धूप में रखिए, इसका खाद पानी का अच्छा व्यवस्था रखिए, क्योंकि जब फूल आएंगे, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स को या फ्रूटिंग प्लांट्स को खाद बहुत चाहिए होती है। तो इसको भी आप समय समय पर देते रहिए। हर 1 महीने में 1 बार थोड़ा सा लिक्विड खाद दे दिया और साल में 2 बार इसको कंपोस्ट की खाद दे दी, काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। और ख़ास करके इस वैरायटी को जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो जो बेल होती है ना, वो ज़मीन में ही बहुत अच्छी होती है, चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन गमले में वो बहुत अच्छी नहीं चलती है वो बेल, और उसमें फूल भी बहुत कम आते हैं। तो अगर आपको फूल बहुत चाहिए, शौक़ है आपको बहुत, और मुझे तो मधुमालती चाहिए ही था, जैसे मुझे तो चाहिए ही था, तो मैंने ढूंढ के ये वैरायटी लाई। और ये गमले में छोटे से प्लांट पॉट में, ये देखिए 6 इंच का पॉट है और ये 8 इंच का, ये वही पॉट है जिसमें उसने दिया था मुझे नर्सरी से। तो ये 2 पॉट्स में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा खिल रहा है। ऐसे ही अपने इस मधुमालती या रंगून क्रीपर की देखभाल करिए, सिंपल है। मैं कभी ऐसे कोई तरीके नहीं बताती हूँ जो आप घर से बाहर जाके उसके लिए आपको इंतज़ाम करना पड़े। मेरे गार्डन का खर्चा बहुत कम होता है महीने का, क्यों बहुत कम क्या, ना के बराबर है। सिर्फ आपको नए प्लांट्स या पॉट चाहिए तभी मुझे ख़रीदना पड़ता है। इसके लिए खाद पानी का जुगाड़ करने के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो मेरे घर के किचन से निकलता है इसका सारा जो भी पोषण चाहिए इसको, या किसी भी मेरे पूरे गार्डन को। तो इस तरह से आप इसकी देखभाल करिए और ले आइए। मिनिएचर वैरायटी है, डॉर्फ वैरायटी है, ये आजकल बहुत उपलब्ध है नर्सरीज़ में। ये आप लाके अपने मधुमालती का शौक़ पूरा कर सकते हैं। फूल भी बहुत खिलेंगे, इन फूलों की तरह ऐसे ही खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से खूबसूरत प्लांट्स के बारे में बताती रहूं, दिखाती रहूं, अपना गार्डन भी दिखाती रहूं और आपको मोटिवेट करती रहूं कि आप बागवानी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।